शिक्षा और न्याय की धरती भी प्रयागराज रही है। और आज जब प्रदेश भर के सभी विकास प्राधिकरण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मैं इस अवसर पर सभी विकास प्राधिकरणों से कहूंगा वे भी अपनी माफियाओं से छुड़ाई गई जमीनों पर ऐसे ही गरीबों के लिए आशियाना बना करके भव्य आयोजन माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करवा करके उन गरीबों को उनका अधिकार देने का कार्य करेंगे तो यह लोगों के मन में एक नया विश्वास पैदा करेगा। भैया बहनों, मैं भी आप पर पूछ रहा था गरीबों से, आप देख रहे होंगे जो कभी सपना भी नहीं देखते थे कि आवास उनका भी बन पाएगा, उनका भी आवास होगा, एक सपना था लेकिन अब वो हकीकत बन गई है। आपने देखा होगा क्या उनके चेहरे पर मुस्कान थी। जीवन भर व्यक्ति कार्य करता था, मेहनत करता था, अंतिम समय में भी किराए के मकान पर रहने के लिए जहां तहां झोपड़ी डाल करके रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। एक गरीब के पास उसका आवास मिल जाना उसके स्वावलंबन का आधार बनता है, उसके विकास का आधार बनता है, उसके परिवार के सम्मान का आधार बनता है, उसके बच्चों के लिए, उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए नई प्रेरणा बनती है। और यह आवास उसी सुविधा के साथ जोड़ने के कार्यक्रम का हिस्सा है। और जब 2021 में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया था तब सिद्धार्थनाथ जी उस समय कहते थे क्या ये समय पे पूरा हो जाएगा? मैंने कहा चिंता मत करिए, समय पे पूरा भी होगा और इसी भव्यता के साथ हम इन गरीबों को वितरण करने का काम भी करेंगे। और भाइयों बहनों, आज सब कुछ अंतर्करण से इस बात की अनुभूति हुई कि हम लोगों का सत्ता में गरीब के साथ खड़े हो गए। पहले की सत्ताएं माफियाओं के साथ खड़ी होती थी, इसलिए कांग्रेस प्रगति नहीं कर पाता। ये लोग जाति के नाम पर बात करते थे, समाज को विभाजित करते थे, जाति के नाम पर बांटते थे, समाजवादों के आधार पर बांटते थे। लेकिन जब किसी गरीब की, किसी कमजोर पर, किसी माफिया के अत्याचार से मुक्त करने की बात होती थी, ये लोग माफिया के साथ खड़े होते थे, अपनी जाति के साथ नहीं खड़े होते थे, किसी गरीब के साथ नहीं खड़े होते थे, किसी व्यापारी के साथ भी नहीं खड़े होते थे। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं एक डबल इंजन की सरकार जिस मजबूती के साथ आज कार्य कर रही है, इन गरीबों को मिलने वाला ये मकान इसी का प्रमाण